हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है उसमें दो पोस्ट है, फिर से जनरल एंड स्पेशलिस्ट स्ट्रीम, बराबर है। तो ये दो स्ट्रीम का भी पेपर अपन यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं जनरल, फाइनेंस, आईटी, इंश्योरेंस, एचआर एंड इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस जो रहेंगे वो मैं यहाँ पे सॉल्व करके देने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो एग्जाम पेपर है आज अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि मॉक पेपर के एग्जाम पैटर्न कैसी रहेगा। देन उसके बाद ऐसी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं। ओके, तो इसके इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मैं बताऊंगा, प्लस मॉक पेपर भी यहाँ पे मैं आपके प्लेलिस्ट में ऐड करूंगा। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको मॉक पेपर प्लस सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चंस रहेंगे वो प्लस इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मिल जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पैटर्न देख लेते हैं यहाँ पे पेपर का। तो जनरल स्ट्रीम के लिए जो पैटर्न दिया है देखिए, 3 सेक्शन में यहाँ पे ठीक है, 3 सेक्शन में यहाँ पे पैटर्न को डिवाइड किया है। जो पहला सेक्शन है वो पार्ट ए, ये सबके लिए थोड़ा डिफरेंट पार्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो जनरल है उनके लिए ऑर्डर एंड क्रिटिकल एबिलिटी रहने वाला है। ओके, देन उसके बाद इसके टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 40, टोटल मार्क्स 40, एंड उसके बाद टाइम दिया है इसके 30 मिनट्स, मतलब सेपरेट टाइम है। जो पार्ट ए रहने वाला क्रिटिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी का, वो रहने वाला है 30 मिनट्स का, और उसके टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 40। वो भी अपन यहाँ पे सभी कवर करेंगे कि क्रिटिकल एबिलिटी होता क्या है, उसमें कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये भी मैं बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, देन सेकंड जो पार्ट दिया है वो है अपना ऑब्जेक्टिव का, फिर से जहां पे रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड न्यूमरिक एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी, इसके क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसके देखिए क्वेश्चन जो है वो 20, 25, 20 एंड 15 दिए हैं, और इसके लिए टोटल मार्क्स टाइम दिया अपने को 60 मिनट्स का, मतलब 4 सेक्शन जो है, मतलब इनडायरेक्टली अगर देखा जाए यहाँ पे तो 80 क्वेश्चंस अपने को 60 मिनट्स में सॉल्व करना है। ठीक है, एंड जो पार्ट थर्ड है वो डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है, जहां पे इंग्लिश लैंग्वेज के ऐसे, प्रिसाइज एंड कंपैरिजन, ये यहाँ पे 3 क्वेश्चंस है, 30 मार्क्स है, और टोटल टाइम दिया है उसके लिए 60, मतलब 123 क्वेश्चन सॉल्व करना है और 115 मिनट्स टाइम दिया है। ओके, ये जनरल स्ट्रीम के लिए पैटर्न था। देन सेकंड अपन देखते हैं यहाँ पे फॉर स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए पैटर्न। तो स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए देखो यहाँ पे टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज दिया। पार्ट ए जो है, मतलब अगर तुम फाइनेंस फील्ड में अगर अप्लाई करते हो, स्ट्रीम है तुम्हारी फाइनेंस, तो फाइनेंस के लिए यहाँ पे फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आईटी अगर है तो आईटी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस रिलेटेड, एचआर है तो एचआर। तो ऐसी जो तुमने स्ट्रीम सिलेक्ट की होगी उसके रिलेटेड यहाँ पे 40 क्वेश्चन आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने दिए हैं? 40, और उसके लिए सेपरेट टाइम दिया है 30 मिनट्स। जो सेकंड पार्ट है वो सबका सेम ही है, जहां पे रीजनिंग, इंग्लिश, जीके एंड एबिलिटी दी हुई है। इसके लिए क्वेश्चंस भी सबके सेम है और टाइम भी सबका सेम ही है। देन पार्ट 3 भी सबके लिए सेम है, जहां पे इंग्लिश का ऐसे, प्रिसाइज एंड कंपैरिजन भी दिया हुआ है, जहां पे 30 मार्क्स, 3 क्वेश्चंस और टाइम दिया है उसके लिए 60 मिनट्स का। मतलब सिर्फ एक ही यहाँ पे चेंज हो रहा है, वो जो है पार्ट ए, जहां पे तुम्हारा जो स्ट्रीम है, स्पेशलिस्ट स्ट्रीम है, उसके हिसाब से क्वेश्चन क्या होंगे वहां पे चेंज होंगे। तो उसी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि सब्जेक्ट वाइज भी आपको फाइनेंस, आईटी, इंश्योरेंस, एचआर, इंजीनियरिंग के हर सब्जेक्ट के वाइज आपको क्वेश्चंस, एमसीक्यूज मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन यहाँ पे क्यूटी के क्वेश्चंस दिए अपने को, क्यूटी प्लस कंप्यूटर एप्टीट्यूड का अपना मॉक पेपर है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, रानू एंड भानु can separately do a piece of work in 18 days and 12 days respectively. Okay, they work together for 6 days. दोनों ने एक साथ कितने दिन काम किया? 6 days. But after which भानु was replaced by शिवम, भानु को रिप्लेस किया गया शिवम से, बराबर है। If the work was finished in next 2 days, when what is the number of day in which शिवम alone can do the work? ओके, देखो अब यहाँ पे वर्क डन बाय अगर देखते हैं, रानू एंड भानु ने 6 डेज काम किया, तो उनका डेज जो था 1/18 और भानु का जो था 1/12। तो अगर यहाँ पे दोनों का कंबाइन देखते हैं, मतलब इसका एलसीएम निकालते हैं, तो 5/36 दोनों का कंबाइन रेट मिल जाता है, बराबर है। अब 6 डेज का अगर वर्क निकालते हैं तो 6 into 5/36 मतलब कितना हो गया? 5/6। अब रिमेनिंग वर्क अगर निकालते हैं तो 1 - 1/5, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6।
तो वर्क डन बाय रानू एंड शिवम इन 2 days। तो यहाँ पे देखो 1/18 इसका है, शिवम का 1/x, तो दोनों का कंबाइन अगर करते तो 2 इंटू 1/18 प्लस 1/x, तो कितना आ गया 1/6। तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई अपने पास यहाँ पे अभी 36, क्योंकि 6 इंटू, मतलब यहाँ पे अगर डे देखते हैं तो शिवम वालों ने कितने दिन काम किया है 36 डेज में, तो इसका आंसर कितना आया 36। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तभी आपको आंसर समझ में आ जाएगा एग्जैक्ट इसको कंबाइन करने के बाद। ओके, नेक्स्ट सेकंड। अब सेकंड यहाँ पे बोला है अ शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट 10% ऑन मार्केट प्राइस एंड देन चार्ज सेल्स टैक्स ऑन द अमाउंट ऑफ 10। ही चार्ज A% sales up to 5,000, B% tax for order with mark price more than 5,000. If customer pay 180 on sales tax when purchase the good worth rupees 4,000 mark price and 189 when purchase goods worth rupees 7,000 as mark price, find the value of A plus B। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर देखो यहाँ पे 5,000 पे परचेस करते तो A% का है, और प्राइस अगर मोर देन 5,000 रहते हैं तो वहां पे B% का टैक्स लगता है। अब यहाँ पे कस्टमर ने 180 रुपीज टैक्स पे किया है जब उसने 4,000 की मार्क प्राइस परचेस किया है, और 189 रुपीज परचेस किया है जब उसने 7,000 परचेस किया है। ओके, तो अपने को क्या निकालना है A प्लस बी की वैल्यू। तो देखो 180 चार्ज मींस यहाँ पे @A% देखते हैं तो वो 5,000 लेस है, मतलब यहाँ पे लगा। अगर सिमिलरली अगर 189 चार्ज फॉर B% हो गया। अब देखो यहाँ पे कि चार्ज सेल्स टैक्स जो है आफ्टर अप्लाइंग, तो यहाँ पे देखो 4,000 पे 10% अगर निकालते हैं तो 180 रुपीज होता है, और अगर 7,000 पे अगर B% अगर निकालते हैं तो इनडायरेक्टली कितना होता है 189, बराबर है, इतना दिया हुआ है। तो अब A% अगर इक्वल्स टू 3,600 इक्वल्स टू 80 है, तो इसको सॉल्व करने बाद A की वैल्यू कितनी आई 5। सेम अगर B इंटू 6,300 है डिवाइड बाई 80 तो 189 आई, बराबर है। तो B की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 3 सॉल्व करने के बाद, तो दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो 5 प्लस 3 मतलब कितना हो गया यहाँ पे 8, मतलब जो सेल्स टैक्स है वो कितना लगा 8 दोनों का कंबाइन होके। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब देखो थर्ड क्या बोला है, इन अ सिटी 80% of people use mobile phone, 60% of mobile phone users use smartphone, and 75% smartphone are used 3G, whereas 20% of non-smartphone are 3G. If there are 1,20,000 phones which are 3G phone, then what is the approximate population of city? देखो अब टोटल पॉपुलेशन अगर सिटी हैविंग देखते हैं 3G फोन की तो वो कितनी है 1,20,000। नंबर ऑफ स्मार्टफोन की अगर बात करते हैं तो यहां से स्टार्टिंग करते तो 85%, देन 60%, देन 75%, देन 20%। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो पूरा अगर अप्रोक्सीमेट अगर देखते हैं तो टोटल पॉपुलेशन के लिए अपन ने क्या किया यहाँ पे, बराबर है 1,20,000 डिवाइड बाय पूरे परसेंटेज डाल दिए। तो यहाँ पे अगर वैल्यू आती है देखो इसको कैलकुलेट करने के बाद, तो कैलकुलेट करने के बाद कितनी आ रही 2,66,370। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आंसर है वो क्या है करेक्ट। ओके, इनडायरेक्टली अपने को जो वैल्यू दी है वो सबका अपने को क्या करना है मल्टीप्लीकेशन प्लस करना है 85 इंटू 60 और 75 प्लस 85% प्लस इंटू 40% और इंटू 20%, मतलब जो रिमेनिंग बचा है, बराबर है। तो उसकी अपन ने क्या किया है एडिशन करके आंसर निकाला। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। In how many different way can the letter of word optical be arranged so the vowel always come together? तो देखो ऑप्टिकल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे वोवेल्स कितने हैं I है, A है, O है, मतलब 3 वोवेल्स है। अब नंबर ऑफ वे अगर देखते हैं तो सिर्फ बचा क्या PTCL, बराबर है। तो इनडायरेक्टली अगर लेटर कंसिडर करते हैं वोवेल के साथ ग्रुप बना के तो टोटल लेटर्स अभी कितने बन रहे हैं 5। तो 5 का अगर फैक्टोरियल निकालते हैं तो कितना आता है इनडायरेक्टली 720। ओके, 120 4 का आता है, सॉरी 5 का अगर आता है तो वो आता है 120, और 120 अगर इंटू 3 करते हैं 3 का फैक्टोरियल तो इनडायरेक्टली यहाँ पे टोटल वेज अगर देखते हैं कितना आ जाएगा 720। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर आ गया वो कितना है यहाँ पे 720। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ। Reshma bought a handbag for rupees 2,500
Later she marked up its price 15% and she sold at discount 6%. What is the percentage profit earned by रेशमा on this transaction? तो देखो कॉस्ट प्राइस अपने को दी है 2500, मार्क प्राइस कितनी बोला है 15% अप मतलब प्रॉफिट के ऊपर, तो 2500 पे अगर निकालते 115 तो कितने हो गए 2875 उसकी मार्क प्राइस हो गई। अब उसने 6% डिस्काउंट दिया है तो 94% उसकी वैल्यू बच गई, मतलब वैल्यू कितनी है 27025, तो 2705 माइनस 2500 डिवाइड बाय 2500 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना 8.1% उसका क्या हो गया यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न हुआ। ओके नेक्स्ट 6। अब देखो यहाँ पे बोला है इफ द इनकम ऑफ अरुण विनय आर इन द रेशियो 5:7 and their expenditure are in the ratio 3:4, then find the ratio of their saving। तो देखो इनकम ऑफ अरुण एंड वरुण का देखते तो 5:7 है, अगर एक्सपेंडिचर की अगर बात करते तो 3:4 दिया है, तो सेविंग मतलब क्या हो गया इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो 5a माइनस 3a 7a माइनस 4a, मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू तो दी हुई नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है कांट बी डिटरमाइन, क्योंकि यहाँ पे अपने को उसका कैलकुलेशन ही नहीं आएगा। ओके नेक्स्ट 7th। अब देखो यहाँ पे बोले अलिया सेज आई एम ट्वाइस एज ओल्ड एज व्हाट दीपिका विल बी 2 year hence, मतलब 2 साल बाद अगर रिमिका जो रहेगी ओके उसके ट्वाइस है। देन दीपिका सेज आई एम 3 years younger टू प्रियंका, वो 3 साल छोटी है, एंड प्रियंका सेज माय एज इज 3 लेस देन द एवरेज एज ऑफ 3 years, मतलब तीनों के एडिशन करके उससे 3 ईयर मेरी क्या है कम है। तो फाइंड द टोटल एज ऑफ दीज थ्री, तो देखो आलिया दीपिका प्रियंका मतलब उनको अपन ने पकड़ लिए एबीसी, तो अब आलिया जो है वो क्या है ट्वाइस है किसके दीपिका प्लस 2 years के, और जो प्रियंका है वो क्या है 3 ईयर छोटी है किससे प्रियंका से, और प्रियंका जो है वो तीनों का एडिशन करके जो इनका एवरेज निकलेगा उससे -3 है, बराबर है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते हैं अपन तो यहाँ पे देखो वैल्यू को अपन ने एज्यूम कर लिया अभी, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा देखो ए बी सी का, तो ए की वैल्यू अपने पास 26 आई, बी की वैल्यू 11 आई और सी की वैल्यू कितनी आई 14। तो अब यहाँ पे देखो इनडायरेक्टली ए प्लस बी अगर करते हैं तो तीनों की सम कितनी आई 26 प्लस 11 प्लस 14 मतलब 51, तो यहाँ पे एवरेज वेज अगर देखते तीनों का टोटल एज देखते तो वो कितना है 51 का है। ओके नेक्स्ट 8। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है ₹1000 बिकम 1160 in 4 year at certain simple interest rate। okay if the rate interest is increased by 3% in 4 years ₹1000 will be the what amount how many rupees। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो निकालना है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अगर करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया 160, रेट अगर निकालना है तो 100 इंटू 160 डिवाइड बाई 1000 इंटू 4, तो यहाँ पे 4% निकल गया अपना। तो न्यू रेट जो है वो क्या बोला है इसने कि 3% इंक्रीज बोला है, तो 4 + 3 मतलब क्या है 7% पर एनम, बराबर है। तो 7% के हिसाब से 4 ईयर्स का जो रेट है वो कितना हो गया इनडायरेक्टली 28%, तो इनडायरेक्टली जो अमाउंट है 1000 के ऊपर अगर 128% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1280, तो यहाँ पे जो अमाउंट मिलेगी वो कितनी मिलेगी 1280। ओके नेक्स्ट 9th। अब 9th यहाँ पे बोला देखिए हाशमी जय मानव can individually make road in 3 hours, 5 hours and 6 hours respectively। okay find the approximate time taken to make the road if all of them work together। तो देखो तीनों का अगर वर्क देखते तो 3, 5, 6 और इसका एलसीएम निकालते तो होता है 30, तो वर्क डन बाय अगर हाशमी करते तो 30 डिवाइड बाय 3 मतलब 10 हो गया, अगर जय की अगर बात करते 30 डिवाइड बाय 5 मतलब 6 यूनिट हो गया, और मानव की अगर बात करते तो 30 डिवाइड बाय 6 मतलब 5 यूनिट हो गया, और तीनों की अगर एडिशन करते 10 + 6 + 5 तो वो 21 हो गया। तो 30 डिवाइड बाय 21 करेंगे तो यहाँ पे कितना है 143, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे 1 hour 25 या 1 hour 43 मिनट्स तो यहाँ पे गिवन है ही, तो 1 hour 43 मिनट क्या हो गया उसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट 10th। अब देखो यहाँ पे बोला है ट्रेन ए एंड ट्रेन बी आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, a
Anshu is walking train inside train A and direction of movement of the train speed of 4 km per hour. Okay. Shiva is walking inside the train B in the direction opposite to the movement of train 7 km per hour. Okay. The relative speed of Anshu and Shiva with respect to each other is 6 km per hour. What is the speed of train B if the speed of train A is 40 km per hour? तो देखो ट्रेन ए की स्पीड दी है अपने को 40 किलोमीटर, ट्रेन बी की स्पीड अपने को x निकालना है सपोज, तो एब्सोल्यूट अगर स्पीड देखते हैं तो 40 जो स्पीड है प्लस 4 किलोमीटर उसका स्पीड है, तो यहाँ पे 44 निकल गया। देन एब्सोल्यूट स्पीड ऑफ शिवा की अगर बात करते हैं तो x माइनस 7 करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू निकल गई। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई अपने पास अगर देखते हैं तो रिलेटिव स्पीड दी है 6। ओके, जो दिया है अपने को रिलेटिव स्पीड कितनी दी है 6 दी हुई है। तो देयरफॉर देखो अभी 44 जो अपने को टाइम अंशु की स्पीड है प्लस x माइनस 6, तो इनको कितना टाइम लग रहा है वो 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो इनका कैलकुलेशन होगा तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 45 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो स्पीड ऑफ बी की ट्रेन है वो कितना है 45 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट अब 11 क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप इज डेटा लॉस्ट व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। जब पावर टर्न ऑफ होता है तो कौन सी मेमोरी का डेटा लॉस्ट हो जाता है, वो है रैम, और रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, नेक्स्ट 12th, which of the following is a type of cloud computing service model that provide virtual machine and other resources on demand? आंसर है IaaS, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ओके, नेक्स्ट 13, which algorithm is most commonly used for sorting large data set in external memory disk storage? तो आंसर है मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम से अपन लार्ज डेटा सॉर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 14, which of the following data structure is used to implement recursion? तो आंसर इज स्टैक। ओके, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, रिकर्शन मतलब रिपीटेटिव एक्शन परफॉर्म करना, उसे बोलते हैं अपन। नेक्स्ट 15, in the context of computer network what does the term latency refers to? तो latency मतलब क्या होता है, the time taken for data to travel from source to destination। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो मॉक पेपर पे सॉल्व करेंगे प्लस सब्जेक्ट वाइज एंड इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड। तब तक के लिए थैंक यू।